हेलो गाइस, तो आज के सेशन में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि रिट मेंस L2 यानी साइंस मैथ्स का जो थर्ड ग्रेड का पेपर था, उस पेपर के लेवल के बारे में और उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर जो कि 5 से 6 हज़ार विद्यार्थियों के जो पोल का जो रिव्यू रहा था उसके बेस पर अपन एक्सपेक्टेड यानी संभावित कट ऑफ की बात करने वाले हैं और पेपर का लेवल कैसे रहा और जो अदर लोग जो अदर टीचर्स है वो कट ऑफ क्या बता रहे हैं, कैसी कट ऑफ रह सकती है। तो सबके आखिर में जो मेरा रिव्यू रहा था, मैंने सब कुछ नाप तोल के बनाया है, तो लगभग कट ऑफ की संभावना है कि जो मैं बताऊंगा वही रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले पेपर के लेवल की अपन बात कर लेते हैं कि भाई राजस्थान कला एंड संस्कृति नहीं, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो पेपर था लगभग इजी लेवल का था। ज़्यादा टफ नहीं था ना मॉडरेट था, इजी लेवल कह सकते हैं। राजस्थान भूगोल का जो लेवल था वो भी इजी बना था लगभग, यानी राजस्थान से जो पेपर आया था वो लगभग इजी बना था, ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। राजस्थान इतिहास ये भी इजी था। राजस्थान करंट अफेयर अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो थोड़ा मॉडरेट लेवल उसको हार्ड लगा होगा, अगर जो पढ़ के गया होगा तो उसके लिए तो ईजी पेपर रहा होगा। साइकोलॉजी की बात करते तो बहुत टफ पेपर था। साइकोलॉजी का टफ पेपर बिल्कुल मैंने अच्छे से एनालिसिस करा, पेपर का तो टफ था। आरटी और एजुकेशन मैनेजमेंट जिसने अंदर जाके धाराओं को नहीं पढ़ा तो उनके लिए बहुत टफ रहता है, वेरी टफ पेपर है। जिसने अगर अच्छे से स्टडी करी पूरा रट के गए तो उनको तो ईजी लगा ही होगा। बाकी जिन्होंने अगर आरटी को हल्के में ले लिया होगा एजुकेशन मैनेजमेंट को, तो उनका आरटी और एजुकेशन मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन बने थे वो उनका लेवल वेरी टफ रहा। आगे अपन बात करते हैं अगर फिजिक्स, आगे बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स का पेपर टफ रहा। फिजिक्स के जो क्वेश्चन बने थे टफ लेवल के थे। जिसने अगर पढ़ाई नहीं करी तो अच्छे लेवल की पढ़ाई नहीं करी तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। केमिस्ट्री की बात करते थे, इनका पेपर भी टफ था। ठीक है, बायोलॉजी का भी पेपर जो क्वेश्चन बना था वो भी टफ थे, और मैथ्स के जो क्वेश्चन बने थे पेपर के अंदर वो भी टफ ही थे। टीचिंग मैनेजमेंट सबसे टफ आया था, लगभग बहुत टफ बना था। अगर जिस बंदे ने ऊपर ऊपर से पढ़ा तो शायद एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तुक्के लगाए होंगे तो निगेटिव हो जाएगी उसकी। राजस्थान लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं ये भी टफ बना था, और आईसीटी की बात करते थे ये भी टफ बना था। ऑल ओवर जो पेपर का रिव्यू अगर अपन देखते हैं तो टफ था भाई, टफ टफ पेपर था, इजी नहीं कह सकते अपन, है ना। इजी पेपर नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, पेपर का लेवल टफ ही था। पेपर का लेवल टफ था। तो भाई जो साइंस मैथ के कुल पोस्ट जो थी वो 7,435 पोस्ट है। इसमें से अगर अपन बात करें नॉन टीएसपी की तो 5,678 पोस्ट नॉन टीएसपी की थी आपकी, और टीएसपी की बात करते तो 1,757 ये टीएसपी की पोस्ट थी। तो ऑल ओवर अगर बात करते हैं कि इसके अंदर कोई बंदे कह रहे हैं मैंने 100 प्लस कर दिया, 120 कर दिया, 110 कर दिया, 125 कर दिया, 130 तक, यानी 130 क्वेश्चन भी बच्चे बता रहे हैं कि 130 तक सही किए थे। देखो 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें तो निगेटिव नहीं थी, तो सभी बंदों ने क्या करा, 150 में से 150 पूरे कर लिए थे। अब उसमें से इंटेलिजेंट बच्चा अगर उसको 120 क्वेश्चन एक्यूरेट बिल्कुल सही आ रहे थे, 30 क्वेश्चन उसने तुक्के लगाए होंगे तो उसके 5 से 10 15 क्वेश्चन भी सही हो गए होंगे, तो उसका पेपर ऑल ओवर सही रहा। लेकिन यहाँ पर उल्टा मामला निगेटिव थी भाई। निगेटिव पेपर को जरूर इफेक्ट करेगी, जिस बंदे ने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया तो वो जरूर है कि 20 से 30 क्वेश्चन अगर उसके निगेटिव हो जाते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन अगर उसके निगेटिव हो गए, मान लो अगर एक विद्यार्थी जो है उसने 120 क्वेश्चन कर लिए, अब उसमें से 20 उसके नेगेटिव हो गए तो बच्चे कितने, 100 क्वेश्चन। अब 1/3 नेगेटिव था तो तीन तीन क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन ले जाएगा वो। तो आप 7 क्वेश्चन और मान लो, 100 के नीचे 7 आ गए तो 93 क्वेश्चन बचे उसके। इसलिए नेगेटिव इस पेपर में बहुत इफेक्ट करेगी। पहले नेगेटिव नहीं थी इसलिए बच्चों ने कर दिया था, अब की बार भी जो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो रो रहे कि भाई नेगेटिव ज़्यादा हो गई इनकी। और नेगेटिव एक ऐसी चीज़ है कि जो पेपर के कट ऑफ को बहुत नीचे ले आती है, क्योंकि एक जो सिंसियर बच्चा होता है वो नेगेटिव कभी नहीं करता पेपर में। उसको 105 क्वेश्चन आ रहे तो वो 105 क्वेश्चन ही करेगा, बाकी क्वेश्चन छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता नेगेटिव करेगा तो माइनस में चला जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा उसका ग्राफ। इसलिए इस पेपर में नेगेटिव थी। दूसरा ये कि जो पहले आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड एग्जाम लेता था, लेकिन अब जो लेता है वो आरएसएस भी लेता है, यानी राजस्थान चयन कर्मचारी आयोग, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड है जो वो एग्जाम लेता है। उसके पेपर के लेवल हमेशा थोड़ा टफ लेवल रहता है, इजी लेवल भी देता है तो क्वेश्चन को घुमा के बनाता है। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि पेपर का लेवल ऑल ओवर अपन अगर कहवे तो पेपर का लेवल टफ रहा। तो अब अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं, इसमें की भी कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले अपन नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं, फिर टीएसपी की बात करेंगे। तो नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करता हूँ, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये आपको अंक नहीं, मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चनों की संख्या बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल जो 2 गुना की मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं, अपन नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, पहले जनरल कैटेगरी की नॉन टीएसपी में अगर बात करते हैं तो 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, मेल यानी पुरुषों के अगर 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बिल्कुल दौड़ के अंदर है, उनका पूरा चांस है कि वो 2 गुना के अंदर उनका नाम आ जाएगा। क्योंकि पेपर का लेवल देखो बहुत टफ था, बंदे कह रहे कि 100 प्लस करे, लेकिन देखो पेपर का लेवल ऑल ओवर देखें तो राजस्थान जीके को छोड़ दें, बाकी अपन कंपेरिजन करें अगर मैथ्स बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एजुकेशन मैनेजमेंट आरटीई आईसीटी, तो पेपर का लेवल टफ रहा। ऑल ओवर व्यू देखा जाए तो पेपर का लेवल टफ रहा, इसलिए 80 से 85 क्वेश्चन निगेटिव निकाल कर अगर बन रहे आपके तो आप बिल्कुल दौड़ के अंदर हुए। फिर फीमेल यानी लड़कियों की बात कर लेते तो 72 से 75 क्वेश्चन बन रहे तो इनका भी सिलेक्शन के अंदर दो ड्रेस के अंदर है, ये बने हुए है अभी। दूसरा ओबीसी की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी की लगभग कट ऑफ समान रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस 2 से 4 मार्क्स का डिफरेंस आता है। तो आप मान लो भाई ओबीसी के मेल जो 79 से 82 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, और 75 से 78 अगर महिलाओं के सही बन रहे हैं तो वो भी बिल्कुल दौड़ के अंदर है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो भाई 75 से 77 क्वेश्चन मेल के अंदर जिनके सही हो रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, 2 गुना की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी पूरा चांस है कि वो बन ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल की बात करते हैं तो 69 से 72 क्वेश्चन अगर सही हो रहे तो बिल्कुल सिलेक्शन की दौड़ में है वो। क्योंकि देखो इस पेपर में निगेटिव थी, निगेटिव बहुत इफेक्ट करती है पेपर को, पता है आरएस का प्री पेपर होता है, तो प्री पेपर की मेरिट यानी 150 क्वेश्चन में से कितनी जाती है, 80 76 में मार्क्स बता रहा हूँ, 80 76 मार्क्स बता रहा हूँ आपको, हर 80 या 76 नंबरों पर जाती है बस, समझ गए। कुल 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर के पेपर में से मेरिट जाती है 74 75, क्योंकि निगेटिव होती है।
इसलिए ऑल ओवर ये आरएस का पेपर तो नहीं है, ये थर्ड ग्रेड का पेपर है। पेपर का लेवल ईजी होता है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन देखो ये पेपर का लेवल मैंने चेक करा तो थोड़ा टफ था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि निगेटिव भी थी इसके अंदर, और दूसरा ये है कि अगर जिस बच्चे ने अच्छी मेहनत करी होगी उसने तो अच्छा स्कोर कर ही लिया होगा, लेकिन जिसकी मेहनत अच्छी नहीं है, मेहनत में कमी आई होगी, तो उसकी थोड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं एमबीसी की। तो 72 से 74 क्वेश्चन मेल के अंदर देख लो, और फीमेल के अंदर 68 से 70 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के अंदर अगर बात करते हैं अपन, तो 65 से 67 क्वेश्चन और 60 से 62 फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। एसटी की बात करते हैं 60 से 64 क्वेश्चन, और फीमेल की बात करते हैं तो 55 से 58 क्वेश्चन। ये मेरी एक संभावित कट ऑफ है। अंतिम जो निर्णय लिया जाएगा सिलेक्शन का वो बोर्ड की जो फाइनल कट ऑफ आ जाएगी उसी पर होगा, लेकिन मेरा जो अनुमान रहा, मैंने जो बच्चों के पॉल एग्जिट पर जो रिव्यू लिया तो उनके हिसाब से यही बन रहा था। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों से मैंने बातचीत करी तो सब यही बता रहे थे कि पेपर का लेवल टफ था। ईजी नहीं कह सकते, जो कोचिंग वाले ईजी बता रहे हैं उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया होगा, जिसने खुद एग्जाम दिया है वो बच्चा जानता है कि पेपर का लेवल कैसा था। दूसरा, जो हॉल के अंदर जो बच्चे के ऊपर 3 घंटे में जो प्रेशर होता है, क्योंकि इतने सालों की तैयारी होती है, उसके बाद जो प्रेशर की डील के साथ जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो वहाँ का माहौल भी थोड़ा अलग होता है। वहाँ एग्जाम में ये होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम बाद में पता चलता है ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ये तो मुझे आ रहा था लेकिन मैंने गलत कर दिया। और अक्सर छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, कई बार क्या गोले गलत भर दिए जाते हैं कि वही फर्स्ट का था थर्ड, लेकिन जल्दी जल्दी में भर दिया उसने सेकंड वाला गोला, तो ये भी मिस्टेक्स हो जाती है। तो सिली मिस्टेक्स की वजह से भी 3-4 क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं। इसलिए ऑल ओवर रिव्यू की मैं बात करता हूँ। सॉरी गाइस, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए कि फ़ोन आ गया था जो मैंने काट दिया है। तो इसके बाद आगे चलते हैं अपन, नॉन टीएसपी की बात होगी, थोड़ी टीएसपी की बात, अगर टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं अपन, तो जनरल की देखो लगभग मेरे हिसाब से जनरल की मैं बात करता हूँ 55 क्वेश्चन के आसपास जिसके सही हो रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी की बात करते हैं तो 52 क्वेश्चन, एसटी की बात 48 क्वेश्चन लगभग जिनके सही हो रहा है। क्योंकि टीएसपी एरिया की कट ऑफ जो है बहुत कम ही रहती है, मतलब नॉन टीएसपी की तुलना में तो बहुत कम रहती है, तो लगभग इसके आसपास आप 4-5 क्वेश्चन ऐड करके देख लेना, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, लगभग यही मेरिट रहने वाली है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो एक सर्विसमैन की बात कर लेते थे। एक सर्विसमैन का जो है 40 क्वेश्चन, हैंडीकैप 35 क्वेश्चन और विडो के 35 क्वेश्चन, लगभग इसके आसपास दो चार आप ऐड कर लेना इसके अंदर, 2-4% और तो लगभग ये बन रही है, तो शॉर्ट के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एक सर्विसमैन, हैंडीकैप और विडो की तो लगभग यही कट ऑफ रहती है, हर एग्जाम में देख लो आप, सबसे नीचे लेवल जो कट ऑफ जाती है वो एक सर्विसमैन, हैंडीकैप और विडो। और कई एग्जाम्स के अंदर तो भर्तियाँ खाली रह जाती है, मिलते ही नहीं कैंडिडेट। तो मैंने जो बताया कि कट ऑफ बहुत कम रहने वाली, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी। मेरा रिव्यू ये कहता है कि कट ऑफ कम रहेगी, कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था। क्योंकि अपन कुल पोस्टों की बात कर ले तो 7,435 पोस्ट थी, नॉन टीएसपी की बात करते 5,678, और टीएसपी की बात करते 1,757 पोस्ट थी। तो इस हिसाब मेरा मेरा जो रिव्यू कहता है, मेरा जो आकलन है, और मेरे हिसाब से जो संभावित कट ऑफ यही रहने वाली है। और जिस बंदे का अगर इससे कम नंबर बन रहे तो वो उदास नहीं हो। देखो एक एग्जाम में फेल होने से जिंदगी में सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि देखो हाल ही में बजट के अंदर अशोक गहलोत जी अपने सीएम ने 1 लाख वैकेंसी का अनाउंस करा, उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वापस आएगी। तो मैं कहता हूँ अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें और शेड्यूल को बनाए रखें, रोज़ के आप 8 से 10 घंटे स्टडी करें ना, इसमें नहीं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए यही कहना है ऑल ओवर की भी कट ऑफ कम रहेगी, आप डिप्रेस्ड ना हो, उदास ना हो। मार्क्स बिल्कुल जो मैंने बताया उसके इर्द गिर्द ही मेरिट रहने वाली है, ठीक है। तो गाइस आज का सेशन अपन यही समाप्त करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें, और मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं उनको देखें भी सही। मैंने राजस्थान अध्ययन के वीडियो डाल रखे हैं, आर्थिक समीक्षा के भी डाल रखे हैं, और राजस्थान अध्ययन की बुक जो आरबीसी बोर्ड की कक्षा 9 की डाल रखे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।